अच्छा बेटा, उसने हमें जो दिया हुआ क्वेश्चन वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं बेटे। ये 418 को देखो, इसमें कैलकुलेटर है किसी के पास? यस सर। अच्छा चलो ठीक हो गया बेटा। तो अब देखो 18 को देखो, आपसे क्या कहता है? कहता है जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एंटिटी फॉर ईच केस इन द कैंपिंग टेबल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब वो कहता है आपसे कि जी केस है ए से लेके ई तक, अमाउंट ऑफ एनईटी आपको बेटा दे रहा है एक केस में $2500, रेस्ट ऑफ द केसेस में भी उसने दी हुई। फिर इंटरेस्ट रेट उसने दिया हुआ है 8% और रेस्ट ऑफ द केसेस के भी इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद उसने देखे डिपॉजिट पीरियड आपको दिए 10 ईयर्स। अब उसने अगर ये बात कर दी ना, ये बात गौरतलब है। उसने कहा है जी अमाउंट ऑफ एनईटी, इसका मतलब क्या है कि 10 साल है। अगर हम ऑर्डिनरी एनईटी बनाए इसको 1 2 और उसके बाद बेटा सो ऑन करते करते 10 साल, तो वो 2500 पहला कैश फ्लो होगा ऑर्डिनरी एनईटी में, दूसरे साल 2500 होगा और ये आगे चलता जाएगा। तो जो इस सारे केस में समझने वाली बात है बच्चों वो क्या है, वो ये है कि देखो बेटा कि अमाउंट ऑफ एनईटी का मतलब हर साल जितने टेन्योर है डिपॉजिट के, हर साल कैश फ्लोज है। अब वो कहते हैं जी कि आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनईटी भी कैलकुलेट करनी है और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनईटी ड्यू को भी कैलकुलेट करना है। अब देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनईटी कैसे कैलकुलेट होगी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनईटी ड्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इसके अंदर वो देखें। वो इस तरह कैलकुलेट होगी, आपको अगर याद हो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला बेटा एनईटी का, तो फ्यूचर वैल्यू हमारे किसके बराबर होता है? हमारे बराबर होता है बेटा कैश फ्लोस इनटू 1 प्लस आर की पावर बेटे n और -1 डिवाइडेड बाय आर। अगर अब आप देखो इसमें जो कैश फ्लो कहलाएगा हमारा वो है 2500, जो कैश फ्लो कहलाएगा वो है 2500 इनटू, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% उसने दिया हुआ है, तो 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे बेटे 8% -1 n की पावर आ जाएगी 10 और डिवाइडेड बाय 8% आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा 2500 बेटा इनटू, अब 1 प्लस 8% है ना, तो ये बन जाएगा 1.08 की पावर 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.08। अब जिसके पास कैलकुलेटर है वो जैसे मैं कहूं वैसे करे बेटा। 1.08 की पावर 10 लो, जी बेटा 1.08 की पावर 10 लो, क्या आंसर आता है? सर 2.158। ठीक है, इसमें से -1 कर दो तो 1.1589 डिवाइड करो 0.08 से, हाँ, 14.486 मल्टीप्लाई 2500 36,216.40 216.40। तो देखा आपने कि सिर्फ कैलकुलेटर में आप रहो तो आप फौरन आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो, रादर के हम अलग अलग करते। यस सर। तो अब अगर इसी की एनईटी ड्यू कैलकुलेट करनी हो बेटा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, अगर इसी के एनईटी ड्यू को कैलकुलेट करना हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है इस बात का कि हम जस्ट इस सारे फार्मूले को, ये जो हमारे पास दिया गया है, ये सारे फार्मूले को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? एनईटी ड्यू कैलकुलेट करनी हो तो 1 प्लस सॉरी आर से, अगर एनईटी ड्यू को कैलकुलेट करना है। अब आप देखो इस सारे फार्मूले को जो ऊपर वाला था उसका आंसर तो आप कैलकुलेट कर चुके हो। सर इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आर से, तो वो ड्यू का हो जाएगा। जी बच्चे, इसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे सिर्फ 1 प्लस आर से, तो अगर आप इस आंसर को लो, सॉरी कहाँ चली गई बात, हमने कहाँ पर थे खड़े हुए?
यहाँ पर। अब अगर आप इसी आंसर को जस्ट लो, आपके पास अगर हम चले तो इसी आंसर को आप लो बेटा, तो ये आपके पास है 36216.40 और इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, किससे कर दोगे मल्टीप्लाई? 1.08 से, 1 प्लस आर से। क्या आंसर आता है बेटे? 39113.7 I think so ये नहीं 89 नहीं आ सकता बेटा। 39 कितना? 39113 39 3.7 113.7। तो ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू इनफिनिटी डी हो गया। नेक्स्ट में आपसे वो कहता है जी प्रेजेंट वैल्यू इनफिनिटी फाइंड करके दें। तो फार्मूला आपके पास है, हम प्रेजेंट वैल्यू इनफिनिटी मालूम कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। कहते हैं जनाब अली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफिनिटी का फार्मूला आपके पास है और वो होता है कैश फ्लो इनटू बेटा 1 में से माइनस कर दो 1 प्लस आर की पावर माइनस एन बचे और डिवाइड कर दो आर से। अब देखो 12,000 है एनईटी में कैश फ्लोस, तो हम यहाँ लिख देंगे 12,000 बेटे 1 माइनस और 1 प्लस आर। अब 1 प्लस आर में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों? 1 प्लस आर 7% है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ 1.07 3 इयर्स है माइनस 3 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे 0.07। तो आंसर क्या था बच्चों हमारे पास? जी बेटा आंसर क्या था? सर एक मिनट। जी जी आराम से करिए, उसका भी मैं कैलकुलेटर में साल बता देता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने कैलकुलेटर में लिखना है 1, कैलकुलेटर में लिखो 1, फिर माइनस डालकर आपने फौरन डबल ब्रैकेट देंगे, फिर आपने लिखना है 1.07 की ब्रैकेट क्लोज, पहली ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 और डिवाइडेड बाय, जो आंसर है उसको डिवाइड कर देना 0.07 से, उसका जो आंसर है उससे मल्टीप्लाई कर देना 12,000 से। सर 3149 ये ओवरऑल आंसर आ गया बेटा। जी सर ये ओवरऑल है 1491 0.79। अच्छा अब जल्दी से बताओ, अगर वो कह देता है जी एनईटी ड्यू फाइंड करके दो आंसर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी ड्यू, क्या चेंज आता? सर इसको 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्टली फिर ये आता कि हम सिर्फ 1 प्लस आर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। सर ये 33696.21। हाँ जी, जब आपने इस सारे सिनेरियो को बेटा, इस सारे सिनेरियो को जब आपने जब आपके पास आया आंसर में वो आया था 3-1, बताना बेटा 3-1 314 पुराना आंसर बताओ। 31491 सर शायद 91.79 7 आ रहा है। 79। अब इसी को बेटा आपके पास आया 79, लेकिन वो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.07 से, तो क्या आंसर आता है? 33696.21। 33
696.2 ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी ड्यू है। तो ये आज आपको सारा जो था कराने का जो सारा मकसद था कि आप एक मिनट बेटा ये अब आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनईटी भी आ गया और ये आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू एनईटी ड्यू भी आ गया। तो और ये दोनों आपके सामने आ गए हैं और इसमें आपने अब इसका आपने नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 और 21 वो बेटा आप लोगों ने कर लेना है। तो ये दोनों आपने कर लेने हैं और मैं कल का एक काम दे रहा हूं। एक एग्जांपल है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, एक एग्जांपल है बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के नाम से एक टॉपिक है। वो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के नाम से जो टॉपिक है बच्चों वो पढ़ना आप लोग।